प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्र जिनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल कोम पल पल करू प्रणाम। पिया जी को पल पल करू प्रणाम। मैं बीच खरामोशी के तुम आए सूरत बदल। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अक्ल। इन वजूद की अक्ल। मैं बीच फरामोशी के। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप हक शिराजी महाराज में धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हमें ये बात बता रहे हैं कि मैं तो फरामोशी में हूं। इस संसार की अज्ञानता में फरामोशी में डूबी हुई हूं और आत्म स्वरूप से भी मैं फरामोशी में। अब मैं यहाँ पे कैसे आपकी पहचान कर सकूं? एक तो आप आए भेख बदल के, आगे कह दिया ना, भेख बदल सुनाए वचन। भेख बदल दिया, हमारे आपके जैसा मानव तन धारण करके हमारे बीच में आए और सुनाए वचन, अर्श की बातें कह दी। अब हमने तो रूप को देखा, स्वरूप की पहचान न हुई। आज भी यही तो गलतियां हो रही है ना। रूप को देखा, स्वरूप को नहीं। पूज्य सरकार जी हमें बताते थे, जिन देखा मेरे वजूद को सो रहा बीच नासुत। जिन देखा मेरी रूह को सो पहुंचा बीत लाहौत। सामने बैठकर ये चौपाई बोलते थे और हम समझते थे कि ये तो बानी अभी तक की कोई चौपाई होगी। पर्दे होने के बाद जब उस चौपाई को ढूंढने लगे, न तो बानी में कहीं मिली, न बितक में कहीं मिली, न कहीं और मिली। और तब पता चला कि बोलने वाला तो कोई और था। और हमने तो जगदीश चंद्र आहूजा को देखा। तब फरामोशी, ये फरामोशी। भीतर बोलने वाला कौन है ये न पहचान पाए। तन को देखा और वो बता रहे कि जिन देखा मेरे वजूद को, यदि मेरे तन को देखोगे तो यहीं पे रहोगे। मेरी रूह को, मेरी आत्म को देखोगे तो अर्श की पहचान हो जाएगी। अरे बोलने वाले को पहचानना है, तो भीतर से जो आवाज निकाल रहा है वो कौन? और हम है कि पड़ गए हैं चक्कर में तन। और उसी बात का बवंडर आज भी चल रहा है। ब्रज में आए और श्री कृष्ण जी का तन धारण कर दिया, तभी भी फरामोशी। और आज भी वही फरामोशी, अभी भी वो तन ही नहीं छूटता। भीतर बैठकर बोलने वाला, उसकी पहचान नहीं हो रही।
मोहम्मद साहब के तन में आकर बैठ गए, देवचंद्र जी के तन में आकर बैठ गए, मीरा जी ठाकुर के तन में आकर बैठ गए, और कई तनों के माध्यम से आज तक हमारे बीच में मेरे प्राण प्रीतम पहुंच रहे। प्राणनाथ जी की लीला समाप्त नहीं हुई। प्राणनाथ जी हमें छोड़कर कहीं नहीं गए, न जा सकते हैं। जब तक अर्श की एक भी रूह इस खेल के भीतर है, मूल मिला में बैठी हुई परात्मा में किसी एक परात्मा की नजर भी जब तक इस खेल में है, प्राणनाथ जी की लीला कभी समाप्त नहीं होती। प्राणनाथ जी आज भी हमारे बीच में है, बस हमें अंतर चक्षु से देखना है। हम इस तन के नजरों से देखते हैं तो स्वाभाविक रूप से गुण अवगुण नजर आएंगे। यहाँ कौन है ऐसा जिसके अंदर अवगुण न हो? तन के अवगुण रहेंगे ही रहेंगे, और हम उसको ही ग्लोरीफाई करते, उसको बड़ा करके देखते। एक मक्खी होती है ना, जो घर के अंदर हाउस फ्लाई मक्खी होती है, वो आपके बदन पे, आपके शरीर पे यदि कहीं घाव लग गया है, कहीं फुस्सी वगैरह हुई है, तो वो ढूंढ ढूंढ के उसी के ऊपर आकर बैठ जाएगी। कितना भी सुंदर शरीर हो, वो कहीं और नहीं बैठेगी, वही फुस्सी, वही जो लगी हुई घाव के ऊपर आकर बैठ जाएगी। बार बार उड़ाने के बाद भी फिर वहीं पे आकर बैठ जाएगी, क्योंकि उसको वही छिद्र दिखते, वो पसंद है। ऐसे इस संसार की नजरों को एक छिद्र पसंद है, अवगुण पसंद है। उनकी नजर वहीं पे रहेगी। उनका तो ऐसा है, वो तो वैसे है, वो तो ऐसे है, वो तो ऐसे। इंद्रावती की आत्म हमें यही बात समझाते हुए कह रही है, मैं बीच फरामोशी में, तुम आए सूरत बदल। मैं तो फरामोशी में थी, अज्ञानता में थी। इस संसार की फरामोशी की बात चल रही है, परमधाम की फरामोशी की बात नहीं। इस संसार की मैं फरामोशी में हूं, और इस वजह से मैंने आपके शब्दों को नहीं जाना कि ये बोलने वाला कौन है। मैंने तो तन देखा, सतगुरु मान के मैंने सेवा कर दी। भीतर मेरे प्राण प्रीतम बैठे हैं, ये बात मैं न समझ सकी, और बाद में पछतावा। मैं बीच फरामोशी के, तुम आए सूरत बदल। आप मानव तन धारण करके हमारे बीच में आए, और वचन कहे अर्श के। वचनों को समझी, आपकी वाणी को समझी, लेकिन बोलने वाला कौन है ये बात मेरी समझ में न आई। इतनी अज्ञानता में, इतनी नींद में थी मैं माया की। अंतर चक्षु मेरे खुले नहीं थे, आत्म के चक्षु खुले नहीं थे। देह की नजरों से मैंने आपको देखा, तो इस वास्ते मैं पहचान न सकी। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अक्ल? मैं कैसे पहचान कर लूं आपकी? क्योंकि मैं वजूद तन की अक्ल से देख रही थी, तन की अक्ल में तोल रही थी आपको, आपके शब्दों का तोल मोल कर रही थी। इस वास्ते मैंने आपको पहचान न सका। जब आप आए अर्श के किशोर नूरी स्वरूप में और दीदार दिए मुझे, इंद्रावती को हबसा में दी, हम सभी सुंदर साथ को चितवन में ये नूरी किशोर स्वरूप का दीदार कराते।
और तब जाके आपकी पहचान हुई। आपने उस स्वरूप के दर्शन देकर मुझे आपकी अपनी पहचान कराई। ये भीतरी मनोमंथन इंद्रावती की आत्म हम सभी रूहों को इस वास्ते बताती है कि हम सभी की बातें ही है। हम भी उसी फरामोशी में कि हम वजूद की अक्ल से परखने की कोशिश करते, प्रियतम के शब्दों को हम नहीं पहचानते। ऐसा हक है सिर पर, कर दई हक पहचान। अगर पहचान करा दी, फिर भी वजूद की अक्ल होने की वजह से हम उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पा रहे। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अक्ल। और अब जब आपने दीदार दिया बदल के अंग, तब जाके आपकी पहचान। और जब आपसे पहचान हो गई, आपके स्वरूप की पहचान हो गई, मेरे निज स्वरूप की पहचान हो गई, आपके और मेरे बीच के संबंध की पहचान हो गई। यही तो इल्म का काम है। इल्म यही तो करता है, हमें अपने वास्तविक स्वरूप की, निज स्वरूप की पहचान कराता है, आत्म स्वरूप की पहचान करा सकता है। ये इल्म का काम। अब आपने मुझे पहचान करा दी। अब मेरे दिल में कोई संशय न रहे, न कोई चाहत बची, न कोई और बात बची। क्योंकि जब आप मिल गए, आपसे पहचान हो गई, तब आपके सिवा और कहीं नजर को कैसे पड़ सकती है। पहचान क्यों कर सकूं इन वजूद की अक्ल। तो अब जब पहचान हो गई है, तो तालब तो भी तुमसे, इश्क नहीं तुम बिन। तो अब यदि मेरे भीतर कोई चाहत बची है, तो भी तुमसे। कुछ यदि मैं चाहती हूं, कि मांगना चाहती हूं, भीतर कोई बात पड़ी है, तो किससे कहूंगी मैं। यहाँ संसार की चाहतों की बात नहीं है, संसार की चाहतों की याचना नहीं करनी। तो पहचान हो जाए प्रीतम से, तो पहचान होने के बाद कोई कैसे ये दुनिया की चाहत मांग सकता है। यदि घर से निकले और घर से बीबी ने कह दिया कि 250 ग्राम बैंगन लेकर आना, और चलते कहीं चले गए और किसी मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री से कभी कोई पुरानी पहचान आ गई और सामने रास्ते में मिल गए, अरे अरे तू कहाँ जा रहा है, चल आजा 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 मेरे साथ। अरे वो अपने साथ लेकर अपने चैम्बर में ले जाए, और क्या करता है तू भैया, बस रिटायर्ड, कुछ नहीं कर रहा हूँ। अच्छा कहाँ चल रहा था, बस यही घूमने चल रहा था। यदि कोई चाहिए तो बात बोल। तो क्या मांगेगा, अभी तेरी भाभी ने 250 ग्राम बैंगन मंगाए, जरा लाकर दे दे, ये मांगेगा क्या उससे। जरा बताओ, अक्षरातीत जब हमें पहचान करा रहा है कि मैं अखंड परमधाम के, तेरा मेरा बीच का संबंध क्या है, तू कौन है, मैं कौन हूं, ये पहचान होने के बावजूद क्या हम इस संसार को मांगेंगे उनसे कि मुझे संसार की दुख तकलीफें है, ये तकलीफें दूर कर दो मेरी, ये मांगेंगे क्या हम। तालब तो भी तुमसे, ये चाहत आपकी भीतर प्रकट हो जाएगी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए,
सिर्फ तू चाहिए, तेरे सिवा और कुछ नहीं चाहिए। तेरे सिवा की सारी दुनिया मुझे पत्थर कंकर के बराबर, तेरे सिवा का परम धाम भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। तालब तो भी तुमसे, भीतर ऐसी चाहत जागृत हो जाएगी कि अपने प्रियतम के सिवा और कुछ नहीं मांगेगी। मांग लेगी तो भी प्रियतम को मांग लेगी कि तू आ जा, मुझे तो तेरे से मतलब है, तेरे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तालब तो भी तुमसे, इश्क नहीं तुम बिन। अब जब प्रियतम की पहचान होने के बाद उनसे जब जुड़ गई तो दुनिया की चाहत कहां से रही, दुनिया का इश्क कहां से रही। चाहत तो भी मेरे प्रियतम की रही। इश्क शब्द कोई प्रेम प्यार के लिए नहीं है, इश्क शब्द समर्पितता के लिए, अपने आप को समाप्त कर देने का शब्द, अपना अस्तित्व मिटा देने का शब्द। जिस संसार के लिए हम अपने आप को निचोड़ देते हैं, संसार की छोटी सी उपलब्धियों के लिए रात दिन अथाक प्रयास करते रहते, क्योंकि उससे इश्क है। अब वो इश्क मट गया, अब इश्क मेरे प्रियतम का नाम। जब पहचान हो गई तो संबंध बदल गए। अब जब पहचान होकर इश्क प्रियतम से हो गया तो समर्पितता मेरे प्रियतम के लिए हो गई। जान न्यौछावर हो जाए। इश्क कोई मामूली शब्द नहीं है, इश्क तो वो तलब है जो अपने आप को मिटा दे, अपने अस्तित्व को समाप्त कर दे। इश्क वो तलब है। हम तो बड़ी सहजता से इश्क शब्द बोल देते हैं कि इश्क हो गया, राज्य से मेरे इश्क है। इश्क में तो अपने आप को मिटा देना होता है। जब पहचान हो गई कि आप कौन है, मैं कौन हूं, आपके संग मेरा मूल संबंध क्या है, और मूल संबंध उपजने के बाद अब दिल में क्या रहेगी, तालब तो भी तुमसे। यदि मेरे दिल में भीतर कहीं कोई स्थान है तो सिर्फ आपका है। इश्क है तो भी तुमसे, तुमसे तुम्हारे सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो इश्क है। हम इश्क की बात तो करते हैं, इश्क करना नहीं जानते। जिसे इश्क हो जाए तो उसकी हालत तो बावरे जैसी हो जाए, वो तो पागल दीवाना हो जाए, वो तो मस्ताना हो जाएगा, अपने आशिक की मस्ती में मस्त हो जाए। वो इश्क है। वो मस्ती चढ़ आएगी और मेरे प्रीतम के लिए जान भी न्यौछावर करनी होगी तो मुंह से उफ तक नहीं करेगी। वो इश्क है। हम तो धनी धनी करते हैं, धनी ना आया बाहर। धनी के वास्तविक स्वरूप की पहचान नहीं हो पाई। इश्क की बात ही कुछ और है। तालब तो भी तुमसे, इश्क नहीं तुम बिन।
अब पहचान होने के बाद हे मेरे प्रियतम, मेरे दिल में आपके सिवा और किसी चीज की न चाहत बची है, और कोई बात प्रेम है तो भी वो सिर्फ और सिर्फ आपसे है। अब कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कह दिया उसने कि न चाहो बुजरकी, न चाहो किताब खुदा। बुजरकी नहीं चाहिए, कोई किताब खुदा का दे दे तो वो भी नहीं चाहिए। क्या नाम कर लोगे, किसका नाम कर लोगे, कितना बड़ा नाम कर लोगे, बुजरकी भी नहीं चाहिए। खुदा का खिताब मिल जाए तो भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपका इश्क चाहिए। आशिक दूर अपने प्रियतम के इश्क के सिवा और कोई बात चाहत उसके दिल में हो ही नहीं सकती। शब्द सुख भी तुमसे, तुम ही दिया दर्शन। शब्द के सुख, इस खेल के अंदर ये शब्द जगत है, और मेरे प्रियतम तो शब्दातीत। उस शब्दातीत का शब्द में लाना जो असंभव है, वो आपने संभव करके दिखाया। शब्दातीत को शब्द में लेकर आए और शब्दों से मुझे पहचान कराई। मैं बार बार एक बात समझा रहा हूं कि जो शब्दातीत है वो कभी शब्द में नहीं आ सकते, वो अनुभूति होती है, अनुभव होता है। मद की मिठास और मिश्री की मिठास, क्या अंतर है, वो शब्द में कभी वर्णन नहीं हो सकता। तो जुबान पे रखकर उसका स्वाद से पता चल जाएगा कि ये क्या चीज है। किसी फूल की खुशबू का एहसास, वो खुशबू से पता चल जाएगा, वो शब्द में नहीं आ सकती कि एक खुशबू ऐसी है कि वैसी। वैसे ही मेरे प्रियतम शब्दातीत है। वो नूर शब्दातीत है। नूर का इस शब्द जगत में कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं। नूर क्या है, नूर को कैसे दिखावे, कोई शब्द ही नहीं है इस संसार में। और इस वास्ते हमने इस संसार के सारे गुणों को बता दिया कि नूर सुगंधिता है, नूर चेतनता है, नूर प्रकाशितता है, नूर कोमलता है, नूर चेतनता है, चपलता है, चंचलता है। अगणित गुण नूर के हमने गिना दिए। अरे भाई, ये सभी गुण मिलाने के बाद भी उस नूर को हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। वो तो सिर्फ एहसास की बात, वो तो सिर्फ अनुभव की बात है। पर फिर भी कहते हैं कि शब्द सुख भी तुमसे, आपने पहचान करा दी शब्दों से। अर्श में तो कोई भाषा होती नहीं है, प्रेम की कोई भाषा थोड़ी होती है। जब दिल से दिल के तरंगे मिल जाते हैं, जब वहदत है, वहां शब्द की आवश्यकता ही क्या। वहदत में कभी भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बिना बोले ही सारे दिल में वही बात पसर जाती है, पहुंच जाती है। क्योंकि लीला दिल की है। जुबान तो झूठ बोलने के लिए मिली, अर्श में जुबान की लीला है ही नहीं, शब्द की लीला नहीं है। वैसे शब्दातीत
आप स्वयं ही शब्द में लेकर आए और शब्द से आपकी पहचान करा दी, शब्द से रस पिला दिया। आज हम जो बात कर रहे हैं वो भी तो शब्द से ही तो बोल रहे हैं, कोई विकल्प नहीं है। इस संसार में प्रियतम की पहचान करने के लिए शब्द के सिवा और कोई विकल्प है ही नहीं। कैसे पहचान करे, कैसे पहचान करावे? तो इन शब्दों से आपने हमें अर्श का सुख दिया, आपने उस नूरी स्वरूप का वर्णन करके उस स्वरूप को हमारे दिल में बसा लिया, और फिर जब दीदार दिया तब पता चला कि जो वर्णन कर रहे थे वही स्वरूप है। शब्द सुख भी तुमसे, तुम ही दिया दर्शन, और दर्शन देके आपने ही वही स्वरूप जो शब्द में वर्णित था, सतगुरु ने मुझे शब्दों से समझाया था, उसी स्वरूप का दीदार कर दिया। करे तो करे क्या? शब्द कभी पूर्णता की पहचान नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द का एक मर्यादा है, एक लिमिटेशन है, एक हद है, उससे आगे शब्द है ही नहीं। अब आपसे पहचान हो गई तो शब्दों की आवश्यकता भी मिट गई। जैसे इंद्रावती को शब्दों की आवश्यकता मिट गई, वैसे हम सभी रूपों को भी शब्द की आवश्यकता समाप्त हो, फिर शब्द नहीं बचेंगे, फिर मेरे प्रियतम से आत्म से मिलन हो जाए, आत्म चक्षु से वो दीदार कर पाएगी, अर्श की लज्जत वो सुख ले पाए। शब्द सुख भी तुमसे, तुम ही दिया दर्शन, और इस तरह आपने ये सुख मुझे यहाँ पे दिया। ये उपजावत तुम ही दिखलावत, अर्श के सुखों की बातें मेरे दिल में उपजावत भी तुम ही। आप ही तो मेरे दिल में अर्श के उन सुखों की चाहते भरते हो, और उसी चाहतों को आप पूरे भी करते हो, तुम ही दिखलावत। उपजावत भी तुम और दिखलावत भी तुम। अर्श कोई शब्दों में वर्णित है ना सुंदर साक्षी, वाणी में अर्श का वर्णन का भरपूर प्रयास किया, और फिर भी बार बार इंद्रावती की आत्म को ये शब्द लिखने पड़ते हैं कि क्या करूं, ऐसा है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं इन शब्द का प्रयोग करती, यहाँ का मसाला लेकर मैं अर्श का वर्णन करती। करूं तो क्या, मेरी रूह को कैसे सुख दे मिले, कैसे मेरी रूह को पहचान हो जाए, और इस वास्ते यहाँ का मसाला लेके मैं अर्श का वर्णन करती। उस मसाले को छोड़कर आप उसके मूल स्वरूप को पकड़िए, जाहिर शब्द को छोड़कर उसके बातूनी भाव को पकड़िए। हम उसी बात में पड़ गए, जहां जहां हीरे मोती मानेक जवेरात की बात कही है, और फिर तुरंत लिखना पड़ा है हीरा तेपण तेहज भूमना। यहाँ की बात है ही नहीं, वो सारे चेतन
नूर है, हीरा भी तो नूर है, बस उसकी झलकार, उसकी चमकार, उसके रंग के हिसाब से यहाँ के नंगों से तुलना कर दी। एक कंकड़ पत्थर है, कभी एक कंकड़ पत्थरों की तुलना अर्श के किसी भी चीज से नहीं हो सकती, लेकिन करे तो करे क्या। अब आप मुझे उस अर्श का वास्तविक दीदार दर्शन कराते हो, दिल में उपजाते भी तुम हो और उसको दिखाते भी तुम। अर्श की चाहते वो भी आप मेरे दिल में भरते। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब नजर खुल जाएगी तब आप जो देखोगे वो बोलोगे, जो लिखा है वो नहीं। उससे कुछ अलग ही आप एहसास कर लोगे। बहुत फर्क है। और इंद्रावती की आत्म हमें यही बात समझाती है कि ये उपजावत तुम ही दिखलावत। खेल देखने की चाहत भी आपने उपजाई और दिखाया। अब खेल में आके अर्श देखने की चाहत भी आप ही उपजाते हो और आप ही दिखलाते हो। यहाँ बैठे बैठे अर्श की लीलाओं में डूबना है, तो वो लीलाएं दिल में उपजाएगा कौन? कहां से आएगी वो लीलाएं हमारे दिल में? ऐसे ही थोड़ी होता। एक कल्पना की बातें थोड़ी, एक कल्पनातीत है, ये कोई सोचने की बात नहीं है, ये इन सब चीजों से परे। वो इश्क की लीला का आनंद ही तो कुछ और है। कैसे इन बातों को मैं समझाऊं यहाँ पे? ये अनुभव और अनुभूति की बातें है सुंदर सी, ये शब्द में बयान नहीं हो सकता। ये उपजावत तुम ही दिखलावत, तुम ही खेल खिलावत, तुम ही समय बदलत। ये सारा आप ही तो उपजाते हो, आप ही दिखलाते हो। तुम ही खेल खिलावत। आज इस खेल के अंदर जो कुछ भी परिवर्तन होता है, जो भी नई नई बातें उपजती है, वो भी तो आप तो उपजाते हो। मेरे जीवन में पल पल परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन करने वाले भी तो आप ही हो। कैसे यहाँ पे हमारे हाल बदल जाते, यहाँ की परिस्थितियां बदल जाती है, अपनी चाहत की वजह से नहीं। आप जो दिखलाना चाहते हो वैसे यहाँ खेल में भी परिवर्तन होता चला। आप जहां भेजना चाहते हो वहां पे पहुंच जाती। आप जैसा रखना चाहते हो वैसे जीवन में घटनाएं घटित हो जाती। तुम ही खेल खिलावत, तुम ही समय बदलत। चाहते भी तुम ही बदलते, चाहते भी तुम ही पूरी कर। तुम ही भीतर नई नई बात उपजाते हो और फिर उसी तरह से उस बात को प्रकट करके मुझे उसका सुख आनंद देते। ये सारी घटनाएं मेरे जीवन में ऐसे घटित होती है जैसे आप मुझे इस सुख को देना चाहते। मुझे अपनी ओर खींचने के लिए आप कई प्रकार की युक्तियां भी करते, कई जुगते जगाए। संसार कैसे छुड़ाना है वो भी आप जानते।
बाकी हम तो फरामोशी में यहाँ के कीड़ों की तरह रेंगने वाले। आपने अपना बना लिया और जिंदगानी बदल गई। नजरें बदल दी, नजरिया बदल गया। आपने ही खेल खिलावत, तुम ही समय बदल। आप ही भीतर की चाहते बदलते हो और उस हिसाब से उन चाहतों को पूरा भी कर देते। खेल की चाहत की बात नहीं कर रहा हूं। हम बार बार, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि यदि हमने संसार की कोई छोटी सी उपलब्धि प्राप्त कर ली तो तुरंत मुख से ये निकलता है कि धनिक की अपार मेहर है। नौकरी मिल गई, धनिक की अपार मेहर हो गई। लड़का हो गया, धनिक की अपार मेहर हो गई। बंगला हो गया, धनिक की अपार मेहर हो गई। सारे सुख आ गए तो धनिक की अपार मेहर हो गई। और कोई दुख आ गए तो धनिक की मेहर मिट गई। कहीं धंधे में बड़ा नुकसान हो गया तो धनिक की कहर हो गई। कहीं किसी परिवारजन की मृत्यु हो गई तो वो धनिक की मेहर नहीं है, वो धनिक की कहर हो गई। कैसे मापदंड है हमारे। यदि मेरे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना मेरे प्रियतम की दिल की वजह से, उनकी चाहत जैसी है, वो जैसा खेल खिलाना चाहते हैं, जैसे दिखलाना चाहते हैं, वैसे दिखाते हैं, तो मुझे अच्छी बातों में उनकी मेहर और जो मुझे पसंद न हो उन बातों में उनकी कहर कैसे नजर आ सकती है। वो भी तो उनकी मेहर है। वो कब मुझे यहाँ से छुड़ाकर अपने चरणों में लेना चाहते हैं, सारा छुड़ा देंगे। लालदास जी को छुड़ा दिया था तो मेहर कर दी कि कहर हो गई। लालदास जी पे हुई तो मेहर और हम पर होवे तो कहर। दो मापदंड नहीं होते सुंदर साहब। ये उपजावत तुम ही दिखलावत, तुम ही खेल खेलावत, तुम ही समय बदलत, तुम ही चाहते बदल देते हो, तुम ही परिस्थितियां बदल देते हो। बस इशारा करने का उद्देश्य तो एक ही है, आप मुझे अपनी ओर खींचना चाहते। ये आपकी मेहर। आपको पता है कि मैं कहीं उलझ गई हूं, अटक गई हूं, तो वहां से छुड़ाकर आप मुझे अपनी ओर खींचना चाहते हो। इस वास्ते आप मुझसे इन चीजों को छुड़ा देना। यदि मेरी चाहते संसार में, परिवार में ज्यादा हो गई कि जिसकी वजह से मैं आपके सामने, आपके पास नहीं जुड़ सकती, तो आप निश्चित रूप से इन चीजों को छुड़ा दोगे, क्योंकि आप मेरे आशिक। आप मुझे कैसे अलग कर सकते? आप अपनी माशूका को कैसे अपने से दूर देख सकते? यही तो आशिकी है आपकी, कि आप इस खेल दिखलाते भी हो, खेल खिलाते हो, और पल पल आपकी मेहर भरी नजरें मुझ पर रखी हुई है। जो मेरे जीवन में अनंत घटनाएं घटित होती है वो भी आपके ही कारण है। अब अपना आपा रहा ही नहीं जब, वैसे भी सुंदर साहब जी जरा सोचो कि हमारे हाथ में है क्या? एक सांस लेने की भी तो हमारी ताकत, हमारी हैसियत तो है नहीं, और फिर भी मैं करके रहेंगे हम।
यही तो समर्पितता सिखाती है हमें कि कैसे अपने आप को प्रीतम के चरणों में समर्पित कर देना है। कहाँ है अपना बल, ये तो बताइए, क्या बल कर सकते हैं हम? ऐसा मानते हैं कि ये जो कुछ भी उपलब्ध हो गया वो मेरी होशियारी, मेरी बुद्धि की वजह से, मेरी चालाकियों की वजह से हुआ है। बिल्कुल गलत। हमारी सारी होशियारियां, सारी चालाकियां दरी की दरी रह जाए और जीवन में परिवर्तन हो जाए। तुम ही समय दिखलावत, तुम ही समय बदलत, खेल भी तुम खेलावत, उपजावत तुम ही दिखलावत। पूर्णतया समर्पित हो जाना, ये बात इंद्रावती हमें बता रही है। मैं तो तुम खड़ी करी, मैं को दिखाई तुम, ये मेरे प्रियतम, मेरे भीतर मैं उपजाई। कौन सी मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, ये मैं उपजाई। हुज्जत दिलवा दी आपने, मैंने दावा ले लिया। कहां से आया है दावा? और अब दावा की पूर्ति के लिए सिर्फ दावा लेने से कुछ नहीं होगा ना, दावे की पूर्ति भी तो करनी पड़ेगी। जब दावा लिया है ब्रह्म सृष्टि का, तो ब्रह्म सृष्टि का दिखावे भी, मतलब और रहने में भी तो आना पड़ेगा, तब तो ब्रह्म सृष्टि का दावा सही होगा। दावा लेने से क्या होगा? दावा भी आपने दिलवाया, मैं को तुम खड़ी करी, मैं को दिखाई तुम, और मेरे निज स्वरूप की पहचान भी आपने। मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, इस संसार के जीवों से बीच में मुझे निकाल कर आपने एक अलग पहचान कराई, अपनी एक अलग पहचान दे दी। हम तो रोज कहते हैं ना कि नहीं, हम जीव नहीं है, हम प्रवाही नहीं है, हम तो ब्रह्म सृष्टि है। ये कहां से आई दिल में बात? कौन ये उपजा रहा है? मैं को तुम खड़ी करी। मेरे भीतर ये भाव को आपने खड़ा किया, आपने समझाया कि तू मेरी अंगना है, तू परमधाम से आई है, तो ब्रह्म सृष्टि। तेरा मेरा नाता अर्श में इश्क का, तेरा मेरा संबंध कुछ और है, अलग है। ये मैं को तुम उपजाई, मैं को दिखाई तुम, और सिर्फ मैं को खड़ी करी, इतना ही नहीं, ब्रह्म सृष्टि का दावा दिलवा दिया, इतना ही नहीं, आज अपने निज स्वरूप के संग आपने जोड़ भी तो दिया। तभी तो अर्श के सुखों का एहसास इस दिल तक पहुंचता है। तभी तो ये अर्श की सारी बातें अपनी लगती। तभी तो दिल में ये बात हमेशा बनी रहती है कि मैं धनी की अंगना, और प्रीतम के संग की हुई खिलवत की अनंत लीलाओं का वो रसा स्वाद हमारे दिल में भरता रहता है। वो रसा स्वाद निकलता नहीं है क्योंकि आपने पिलाया है, वो रस आपने उपजाया है, वो रस आपने सिखाया है, दिया है। मैं को तुम खड़ी करी, मैं को दिखाई तुम, ये भीतर जब मैं खुद ही आ गई, मेरी ब्रह्म सृष्टि की आपकी मेरे दिल में आ गई, वो मैं आपने दिलाई। बाकी मैं तो संसार की मैं डूबी थी, मैं तो इस तन के अहंकार में डूबी हुई थी, इस वजूद के अहंकार में, इस परिवार के अहंकार में, कुछ ओहदे और प्रतिष्ठा की मैं में पड़ी थी। आपने ये सब कुछ एक पलक में नष्ट कर दिया, सारा कुछ मिटा दिया, अपने बाहों में ले लिया। आपने पहचान कराई अपनी, दे अपने पास बुलाए जी।
आपने पहचान कराकर आपने अपने पास बुला लिया। ये मैं को तुम खड़ी करी, मैं को दिखाई तुम, मैं को तले कदम के, खड़ी रही माँ राखी माँ है हुक्म। आपने मेरी ब्रह्म सृष्टि होने का दावा दिलवा दिया। इतना ही नहीं, मुझे अपने निज स्वरूप की पहचान करवा दी। और इतना ही नहीं, मैं को तले कदम के, खड़ी राखी माँ है हुक्म। आत्म जागृति के मार्ग पर आपने मुझे पहुंचा दिया। आपके चरणों में मुझे खड़ी कर दी। उस मूल मिलावे में मेरे परात्मा के मेरे निज स्वरूप में आपने मुझे जगा दिया। आत्म की मैं जागृत हो गई। यहाँ पे कोई बातें इस तन की और जीव की नहीं,